आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम आए खेत में और खेत में देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं। तो यह है फ्रांसबीन जो कि हमारे घर पर लगी है। तो फ्रांसबीन बोलते हैं, बीन्स जिसे कहते हैं। तो हम लोग ये निकाल रहे हैं। हमने बकेट को भर लिया है जो हम बेचने के लिए देने वाले हैं। तो फिर गांव में आते हैं ना, सब्जियां खाने का बहुत अच्छा आनंद आता है। यहाँ पे ताज़ी ताज़ी खेत से उठा कर लाओ, फटाफट से बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल हमारे घर पे जो है शिमला मिर्च लगी है, लौकी लगी है और बीन्स लगी है। तो फ़िलहाल तो अभी बीन्स में बेचने के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि हमने बेचने के लिए निकाली थी तो थोड़ी कम पड़ गई थी। अभी हम फिर से लेने के लिए आए हैं। तो देखिए ना कितनी अच्छी हो रखी है। बस चावल नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज है दिन, आज कौन सा दिन है? आई थिंक आज है बुधवार। बुधवार को मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, लगभग 11 बजे का। और मैंने ऑलमोस्ट रूम में सफाई कर ली, सारे रूमों में सफाई कर ली ऑलमोस्ट जितनी भी थी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा है। यहाँ पे मैंने जो है सारी चीज़ें ठीक कर ली है, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे सोए थे रात में। कल रात में हम बेड के ऊपर सोए थे। ये सारी चीज़ें मैंने ठीक कर ली। अंदर रूम मैंने ठीक वगैरह सब कुछ ठीक कर लिया। मैं नहा गई हूँ और घर पे ना आज अकेले मैं ही हूँ, क्योंकि भैया भाभी कहीं गए हैं काम से। काम से इट मीन कि भैया के 2 दिन से ना पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रही। 2 दिन मतलब आज दूसरा दिन। कल से उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। कल 2 बार भाई को हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन यहीं लोकल में जो हमारा हॉस्पिटल वहीं लेके गए हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो सुबह जो है उन्हें शिमला गए हैं वो लोग अभी। तो अभी मैंने फ़ोन किया था, अभी पहुँचे नहीं है हॉस्पिटल में। तो लगेगा थोड़ी देर में, पता कि क्या बोलते हैं। तो बस आज घर पे मैं ही थी, क्योंकि भैया भाभी गए। और कल रात में जो विपुल के पापा भी आ गए थे यहीं पे। तो आई थिंक मुझे ना मायके में आए हुए आज 15 दिन हो गया। तो 15 दिन से जो है मैं यहाँ पर ही हूँ। तो वो मुझे लेने आए थे कि, और आज उनका बर्थडे भी है। तो फिर बस इसी चीज़ के लिए वो आए थे। आज उनकी छुट्टी है बर्थडे के दिन। और सुबह ही धूप इतनी तेज़ होगी ना कि 11:30 बजे ना, ये देखिए कपड़े ना सारे सूख चुके हैं अभी आधे घंटे में। और हमारा घर ना बिल्कुल सुन सा लग रहा, कोई भी नहीं है यहाँ पे। दादी जो सोने चले गए हैं, वो ज़्यादा देर नहीं उठ सकते ना, तो वो सोने चले गए हैं। तो अभी मैं फटाफट से कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ और उसके बाद ना आज का दिन जो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो घर का मैंने सारा काम कर लिया है। वैसे भाभी जी जो है चपाती बनाकर चले गए थे, वो सिर्फ सब्ज़ी बनानी थी तो मैंने सब्ज़ी बना ली थी। तन्वी को स्कूल भेज दिया है, कपड़े मैंने धो दिए थे, झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है पूरे घर में। और खाना भी दे दिया था दादी को। विपुल को खाना खिला दिया। विपुल ने मैगी खाई तो उसे वो भी दे दिए। फटाफट से कपड़े उठा लेती हूँ और बाहर बहुत तेज़ धूप है, उसके बाद बात करती हूँ। मैं जल्दी से गाय को जो अंदर बांध लेती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। हालांकि हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन धूप बहुत तेज़ है। फटाफट से मैंने गाय को पानी पिला दिया। अभी इसे अंदर बांधना है, तो अंदर बांध के आपको दिखाती हूँ। तो हमारी गौरी को ना ये मक्खियाँ खा रही है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने अभी जो है गौरी को अंदर बांधा है और ये देखिए इसे ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ काट रही है। तो अगर मैं इसे दरवाज़ा बंद करके छोड़ती हूँ तो इसे गर्मी लगेगी, दरवाज़ा खुला रखती हूँ ना तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मुझे नहीं पता कि इसका इलाज क्या करना, भाभी जी वगैरह क्या करते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे भी बहुत दुख हो रहा है गौरी के लिए और वहाँ सुंदरी के लिए जो पीछे छुपी है। तो इसको मैंने बांध दिया। अभी मैं इसको घास डाल देती हूँ फटाफट से। और ना आपको एक बचपन की चीज़ दिखाती हूँ। एक बचपन की चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पे जो ये जगह है ना, ये बनी होती थी। यहाँ पर हम पता क्या रखते थे, हमारे यहाँ मतलब लालटेन, जिसके पास लालटेन होता था वो लालटेन रखते थे। तो लालटेन आप समझ रहे होंगे, जब लाइट नहीं होती थी ना तो उसका यूज़ करते थे। और
हमारे यहाँ पे डिबरी भी बोलते थे। अभी मुझे अच्छे से नहीं पता कि मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब चानना जिसमें हम आग वो जलाते हैं, मतलब लौ जलाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊँ, पर मतलब एक डिब्बी होती थी, एक डिब्बा होता था किसी भी चीज़ का, वो शायद आई थिंक ना स्टील का बना होता था, और उसमें ना ऊपर छेद होता था हल्का सा। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे हम जोत जलाते हैं ना, वैसे हम उसमें जो कुछ धागा वगैरह डालते थे जो जलता नहीं है जल्दी से, तो तेल डाल देते थे, मिट्टी का तेल। तो उससे जो है हम दिया जलाते थे, मतलब दिया वो छोटा वाला नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको डिबरी कहते थे, जिसको आप चानना भी कह सकते हो, मतलब हमारे ऐसे ही कहा जाता था यार, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तब वो यहाँ पे रखा करते थे, और हम लोग फिर मम्मी मतलब गाय से या भैंस से दूध निकाला करती थी, क्योंकि मम्मी जो है हमारे पहले भैंस भी पाला करते थे। तो यहाँ पे हम वो चीज़ रखा करते। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम बाद ये चीज़ देखी है, पता नहीं बहुत ज़्यादा, और इसकी हाइट ना बहुत छोटी है। तो गाय को यहाँ पे बांध दिया है, अभी मैं इसको घास डाल देती हूँ। इस रूम में तो मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे ना बुज़ो सो रहा है, और बुज़ो के लिए बिस्तर लगा हुआ है यहाँ पे। ये बेड है। यहाँ पर क्या होता है ना कि रूम बहुत ठंडा है, क्योंकि मिट्टी का है, आप देख रहे हो। तो ये बहुत पुराने, जिसमें हम लोग गाय और बैल बांधा करते थे। यहाँ पे गाय परे वाले उसमें, और बैल यहाँ पे बंधा करते थे, एक इस कोने में और एक बैल इस कोने में। तो यहाँ पर जब काफ़ी टाइम से बैल वगैरह कोई पालता नहीं है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत पहले बैल देखे थे, उसके बाद जो बैल वगैरह कोई पालता नहीं था। तो अभी जो यहाँ पे ना ये स्टोर का सामान है, भैया के पंप वगैरह है, जो मतलब खेती करते हैं ना, तो स्प्रे करने के लिए जो होते हैं, वो है क्रेटे, जिसमें हम लोग ये टमाटर वगैरह या सब्जी वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा फ्राटा रखा है, जो हम बुज़ों के लिए चलाते हैं शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों रखा है। और यहाँ पर जो है ये इस तरह से ना सारे औजार रखे हैं, जो हम लोग खेतों में यूज़ करते हैं, क्योंकि किसान है तो इस तरह की चीज़ें होना तो घर पे बनती है। तो बुज़ो यहाँ पे बड़ी शांति से सो रहा है, और नीचे पता नहीं क्यों सो रहा है बुज़ो। बुज़ो जी तो हमारे अंदर सो रहा है। अभी आपको एक और चीज़ दिखा दे, अपने बचपन की मेमोरी। हमारी जो किचन होती थी ना, वो यहाँ पर होती थी। आई थिंक मैं तो उस किचन में 2-3 साल ही रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो हमने सीमेंटेड किचन बना दी थी। तो पर मुझे याद है जब मैं यहाँ पे रहा करती थी, और जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे इस वाली किचन में, तो यहाँ पर मिट्टी वाली किचन थी, सेम ऐसी जैसे ये अभी गायों के लिए बनाया है ना, सेम वैसे यहाँ पे किचन हुआ करती थी। और यहाँ पे किचन के बाहर ना अनार के पेड़ थे। तो ये देखिए यहाँ पे अभी अनार लगे हैं। तो हमारे यहाँ पे सर्दी होती तो अनार अभी पके नहीं हैं, ये थोड़े दिनों में पक जाएंगे, तो बहुत टेस्टी होते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे जो है खट्टे वगैरह के पेड़ लगे हैं, साथ में यहाँ पे बादाम का पेड़ हुआ करता था। तो इस जगह पे ना हमारे बादाम का पेड़ हुआ करता था, जो कि गलती से ना बिजली वालों ने काट दिया था, उन्हें पता नहीं था कि वो बादाम का पेड़ है। तो उस टाइम उस पर बादाम लगे नहीं थे, जैसे पतझड़ होता था तो पतझड़ हुआ था, और पत्ते वगैरह उसमें कुछ थे नहीं। बिजली वाले आए, उनको यहाँ से एक टावर लगाना था, जैसे आप ये देख रहे हो, ये वाला टावर जो लगा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने इस चक्कर में जो उस पेड़ को काट दिया था। साथ में यहाँ पे खुमानी का पेड़ था, जो अभी नहीं है फ़िलहाल। तो बस इस तरह से कुछ स्टोर वगैरह भैया ने रखा है। तो अभी ना मतलब सारी चीज़ें बचपन की मुझे आज याद आ रही है, तो मैंने आपको अनार का पेड़ दिखाया है जो वहाँ पर है। तो अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंगो का पेड़ है, जिस मैंगो के पेड़ के नीचे हम लोग बहुत खेले हैं। तो मैंगो तो उसमें लगे हैं, पर ये अभी यहाँ से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं उस साइड को खड़ी हूँ, इस साइड को, तो आपको शायद दिखाई देंगे। तो आई थिंक आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो इस वाले मैंगो के पेड़ के नीचे हम बहुत खेले। हम इसमें झूला लगाया करते थे यहाँ पर, इस वाली टहनी से, और झूलते थे। स्कूल से आते थे तो हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। सच में वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम लोग यहाँ होते। तो मैंने ना पिक लिए यहाँ पे थंबनेल के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। तो अभी एक बार फिर से ली मैंने घर के साथ। तो ये हमारा घर है, भैया की गाड़ी खड़ी है, क्योंकि भैया वगैरह जो विपुल के पापा की गाड़ी में गए, मतलब हमारी गाड़ी में गए, विपुल के पापा लेकर गए। और ये है नाशपाती, तो पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, ये देखिए। तो ये एक नाशपाती, दो जो है मैंने निकाल लिया, और साथ में इसकी टहनी भी आ गई है। तो मुझे एक के साथ दो दो फ्री मिली है, तो ये टोटल मिला के 3 नाशपाती होगी, जो भी हम घर पे जाके खाने वाले हैं। तो ये वाला पेड़ जो है ये अमरूद का है, और बहुत अच्छे फल देता है ये पेड़, और बहुत ही अच्छे, बहुत मीठे फल होते हैं इसमें। तो अभी दिन के लगभग बज रहे हैं 2:30-3, और मैं खाना खाने के लिए भैया का वेट कर रही थी। तो ये लोग तो कोई भी आए नहीं, तो अभी मैं खाना लगी खाने। तो एक बात बताती हूँ, ये पुराना मैंने घर का होम टूर जो दिया था ना, अभी मैं आपसे एक बार शेयर करती हूँ। चलो बैठ के, ऐसा कुछ शेयर करने का सोचा नहीं था, लेकिन मुझे एकदम से घर दिखाई दिया ना अपने वीडियो में, तो फिर मैं बताती हूँ कि
हुआ क्या, मैंने ना अभी 2-3 दिन पहले एक होम टूर वाली वीडियो डाली थी। बहुत छोटा सा होम टूर दिया था, ज़्यादा खास नहीं बताया था। 1-2 रूम्स तो दिखाए भी नहीं थे। तो ये है भाई मेरा घर। और एक कमेंट ना मुझे ये आया था कि आज की सदी में ना किसके होते हैं मिट्टी के घर। मुझे किसी ने ये कमेंट किया था, तो मैंने जैसा बताया, तो ये सीमेंटेड है। यहाँ पे जो है ये किचन पूरा सीमेंटेड है, ये रूम वगैरह सीमेंटेड है। ये हमारा पुराना घर है, ये वाला बहुत सालों पुराना। मैंने इसमें बता दिया था कि ये 100 साल पुराना है, लेकिन 100 साल तो नहीं, क्योंकि ये मेरे दादू का टाइम इसी में स्पेंड हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो 100 साल नहीं बोल सकती मैं, लेकिन आई थिंक 50-60 साल तो हो गए होंगे इस घर को। क्योंकि आई थिंक जितना मुझे ध्यान है कि जब मैं 1 साल की थी तो मेरे दादू की डेथ हो गई थी। तो दादू इसी घर में रहते थे। तो आज 23 साल तो मेरे दादू को भी हो गया डेथ हुए। तो बताने का तात्पर्य जो है ये है, मतलब कहने का मेरा जो भी मोटिव है वो ये है कि किसी ने कमेंट किया था कि इस ज़माने में मिट्टी के घर किसके होते हैं, कि फिर आपको इसे दिखाना नहीं चाहिए था, हाइड करना चाहिए था। तो हाइड क्यों करना, ये हमारा घर है, ये मेहनत की कमाई से खड़ा किया गया घर है। खुद एक एक पत्थरों से दादू और दादी ने इसको बनाया है, खुद उठा के। पहले ये सड़कें नहीं होती थी जो हमारे यहाँ पे सड़क आई है, बहुत दूर सड़क होती थी। जो मेन रोड वाली सड़क है ना, यहाँ से 1/2 किलोमीटर भी नहीं, उस वहाँ पे भी सड़क नहीं होती थी। कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर यहाँ से सड़क हुआ करती थी। और वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ना कैरेज इतना पड़ जाता था कि कोई बंदा घर नहीं बना सकता था। तो मुझे शर्म नहीं आती कि हमारा घर ऐसा है। तो मुझे बताते हुए भी ये गर्व होता है कि हमारी फैमिली में ना सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो ये घर देख के ये मत सोचो कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर हमारे घर पे लोग काम नहीं करते या गरीब है, मेहनत से कमाते हैं और खाते हैं। मेरे जो फादर है वो मतलब जो मेरे फादर थे वो मिलिट्री में थे, MES में सर्विस करते थे, तो गवर्नमेंट जॉब थे मिलिट्री में। तो आप खुद सोच सकते, घर हम बना भी सकते थे, और शायद हम लोग बनाने भी वाले थे। अगर 5-6 साल पहले पापा की डेथ नहीं हुई होती तो हमारा घर बन भी चुका होता। लेकिन फिर पापा की डेथ होगी और अभी फ़िलहाल दादी है, तो दादी इस घर को हमें छेड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि ये उनका बनाया घर है। तो हम लोग चाह भी रहे थे, बीच में हम लोगों ने नक्शा भी तैयार करवाया था भैया ने कि हम लोग घर बनाते हैं, लेकिन दादी ने नहीं छेड़ने दिया। दादी कहते कि जब तक मैं हूँ, जब मेरे बहू बेटा पति की जो भी संस्कार हुए यहीं से हुए हैं, जब भी पापा मम्मी की डेथ हुई है, जो भी हुआ है ना, और दादू की भी डेथ इसी घर से हुई है, तो कि मेरे लिए तुम लोग नया घर क्यों बना रहे हो। तो दादी, जब तक बनेगा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दादी नहीं एडजस्ट कर सकते, और उन्हें आदत है सिर्फ अपने ही रूम में सोने की, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना वो उन्हीं सब चीज़ों में सोते हैं। तो एक तो ये मेरा कि हम लोग, मतलब मेरा आपको आंसर कि हम लोग बना सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाया। ठीक है, भाई मेरा भी फ़िलहाल खेती करता है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, श्योर लगेगी, ये 100% है, उसे जॉब मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा टाइम है, डिले हो सकता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन देने चाहिए, क्योंकि ये कोई तुकी नहीं बनता है आप लोगों को बताने का। मतलब आप लोग, मतलब सिर्फ वही एक पर्सन जिसने मुझे कमेंट किया था, उसे बताने का ये बनता ही नहीं है, मेरा राइट ही नहीं बनता है। क्योंकि जो मुझे जानता है ना वो समझता है, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए ना, सारे लोग गाँव से, सब लोग समझते हैं कि गाँव की लाइफ कैसी होती है। और हम लोग खुश हैं इन सब चीज़ों में, हमें इसमें शर्म नहीं है कि हमारा घर ही है। हम खुश होते हैं इस घर में आके, क्योंकि यहाँ पे हमारा बचपन बीता है। हमें खुशी होती है इन घरों को देखकर, क्योंकि इन घरों को देखने के लिए आंखें तरस जाती है। हमें खुशी होती है कि इस घर में हमारी दादी रहती है। हम आज 28 से 29 साल की एज मेरी भी होगी, मेरी दादी अभी तक है। मेरी दादी ने मेरे बच्चे भी देख लिए हैं। भगवान करे उनकी उम्र बहुत लंबी हो। तो इसी घर से हमें वो सारी चीज़ें मिली है। तो हमें बहुत लकी है हम, कि हमारे लिए ये घर भी बहुत लकी है, और हम इस घर में रहते हैं। ठीक है, तो ये है। और चोरी करने में शर्म होती है, चोरी नहीं करनी चाहिए कभी लाइफ में, और 2 नंबर नहीं करना चाहिए, कभी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। जो मुझे लगता है, देखो जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैंने अपने आसपास में ना बहुत लोगों को 2 नंबर करते देखा है। यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी देखा है, और जगह भी देखा है। तो 2 नंबर में लोग काम करते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, सारी चीज़ें होती है। जितना उन्हें बेल में छुड़ाना पड़ता है, उतना जितना वो 2 नंबर में कमाए नहीं होते, जितना उनको बेल में छुड़ाने के लिए पैसे लग जाते हैं। या फिर 2 नंबर से कोई मकान खड़ा कर देता तो वो मकान रहता ही नहीं है।
या 2 नंबर से आप कमा के करोगे क्या? एक एक दो दो बच्चे आज की डेट में इंसान के होते हैं, 4 4 5 5 6 6 बच्चे तो होते नहीं है पहले के टाइम की तरह। जब आपके पास 2 ही बच्चे, तो यार आप मेहनत की कमाई से उसे नहीं पाल सकते। आपके पास एक बेटा है, एक बेटी है, जो भी है ना, तो आप उसे मेहनत की कमाई से नहीं पाल सकते। क्यों नहीं पाल सकते? आपके पास 2 हाथ है ना, भगवान ने दी है ना, तो इस पे मेहनत करो ना, इस हाथ से मेहनत करो, इस पे विश्वास रखो ना, अपने हाथों पे विश्वास रखो। अगर हम लोग जाकर कहीं दिहाड़ी भी लगाते हैं ना, एक दिन में दिहाड़ी भी लगाते हैं, 500-600 रुपये हमें नॉर्मल मिल जाता है, तब भी हम 2 बच्चों के पेट आराम से पाल सकते हैं। तो अपने शौक मत रखो ना, उम्मीदें मत रखो कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तब आपको वो 2 नंबर का पैसा भी कम लगेगा। हम लोग सैटिस्फाई है अपने इस घर में, हम लोग सैटिस्फाई है अपनी लाइफ से, बिल्कुल अच्छी लाइफ जीते, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते। हमारा यही घर है और हम लोग, मैं तो पिछले 15 दिन से यहीं पे इंजॉय कर रही हूँ, ये मेरा घर है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें तो अपना घर। अब आपको नहीं लगता तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके रहने सहने का तरीका, तौर तरीका थोड़ा अलग रहता होगा, लेकिन अब गांव में इसी तरह के घर होते हैं और इसी तरह से हम लोग रहते हैं और हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं तो फिर हम तो तरसते हैं कि कब गाँव जाए, कब छुट्टियाँ पड़े, बस फटाफट से कब गाँव जाए, तो ऐसा होता है। तो शायद मैंने बहुत लंबा आपको ये लेक्चर दे दिया, ज़्यादा समझाना नहीं आता, मैं किसी को डीपली समझा नहीं सकती, ये मेरी बहुत बहुत गंदी वाली कमज़ोरी है कि मुझे ना किसी को समझाना नहीं आता है। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे देख के थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने कमेंट्स ऑफ किए लास्ट वीडियो के, क्योंकि मुझे एकदम से बहुत बुरा लगा कि यार कैसा मैसेज किया। तो शायद कुछ हेटर्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे 200 लोगों ने देखा है, आई थिंक 210 लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो 210 में से एक बंदा तो ऐसा हो सकता है तो जो शायद दुश्मन हो। और आज की डेट में दुश्मनों की कमी नहीं होती है। जब आप अच्छे रास्ते पे चलते हो ना, या फिर आप अपनी लाइफ को शेयर करते हो, तो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो फिर हो सकता है कि शायद किसी ने जानबूझ के वो कमेंट किया हो कि ताकि बंदा डिमोटिवेट हो जाए आगे से और दिखाए ना। तो भी हमें शर्म नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं, हम हैप्पी है इस घर में और हमारी फैमिली यहाँ पे रहती है, हम बहुत हैप्पीली रहते हैं और सारे लोग बहुत हैप्पीली रहते हैं, भैया भाभी हम मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई इशू नहीं है। और हमारा यही घर है और बहुत खुश हैं हम लोग। और मैं तो सच्ची में चाहती हूँ कि लाइफ में ना इस घर को हम कभी ना गिराएं, इसको हम एज़ इट इज़ ही रखें। और जब भी मैं अपने मायके आऊँ ना, तो मैं इसी वाले घर पे सोऊँ, क्योंकि इतने ठंडे कमरे होते हैं ना, इन रूमों को देखने के लिए ना लोग तरसते हैं, इन रूमों में सोने के लिए ना लोग तरस जाते हैं। तो ये हमारा घर, और ये थी मेरी थोड़ी थोड़ी सी बातें। तो प्लीज़ 2 नंबर के काम करना बंद करो, ये सारी चीज़ें बंद करो, मेहनत की कमाओ, मेहनत की खाओ, ऐसा ही घर होगा ना, खुशी होगी, क्योंकि आपके मन में संतुष्टि होगी कि मेरे पास जो है ना वो बढ़िया है, मैं उसी चीज़ में संतुष्ट हूँ। अगर आपकी लाइबिलिटी ज़ीरो होगी लेकिन आपके सपने बड़े होंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप 2 नंबर में भी नहीं कमा पाओगे। तो ये हमारी आज की सारी बातचीत, और फटाफट से चलती हूँ, खाना खा लेती हूँ। भैया वगैरह नहीं आएंगे, वो हॉस्पिटल में, भैया की तबीयत ठीक नहीं है, वो एडमिट है आई थिंक। तो बात हुई थी मेरी 1-2 बार, तो कहा वहाँ से कि अभी जो है भैया को एडमिट किया है, तो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए, पहले प्राइवेट में लेकर गए थे, तो वहाँ पे रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं आई है, तो अभी गवर्नमेंट में गए हैं। तो अभी देखेंगे वो लोग कि गवर्नमेंट में क्या कहते हैं डॉक्टर्स, और अभी दोबारा से सारे अल्ट्रासाउंड और टेस्ट वगैरह होंगे, तो उसी हिसाब से जो है पता चलेगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।